इस दुनिया में एक ऐसा सच है जिससे हम सब अनजाने में भागते रहते हैं। हम उसे नजरअंदाज करते हैं, उसका नाम लेने से भी डरते हैं, और वो सच है मृत्यु। जब भी हमारे घर या गली के पास से कोई अर्थी गुजरती है तो हमारे कानों में एक ही शब्द गूंजता है, राम नाम सत्य है। हम सबने ये दृश्य देखा है, एक शरीर सफेद कफन में लिपटा हुआ, 4 लोग उसे कंधों पर उठाकर ले जा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस सफेद कफन के नीचे छिपी हुई उस डरावनी हकीकत पर ध्यान दिया है? अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि मरने के बाद शरीर को सिर्फ ढका नहीं जाता, शव को रस्सियों से कसकर बांधा जाता है, उसे बांस की अर्थी से जकड़ दिया जाता है, और सबसे अजीब बात, उसके पैरों के दोनों अंगूठों को आपस में बांध दिया जाता है। एक पल के लिए सोचिए, वो इंसान अब मर चुका है, वो हिल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वो किसी का विरोध नहीं कर सकता, फिर उसे एक कैदी की तरह बांधने की क्या जरूरत? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि शव गिर न जाए, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा और काला रहस्य छिपा है जिसका जिक्र उन शास्त्रों में मिलता है जिन्हें पढ़ने से लोग डरते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि लाश को बांधना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ये हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक लॉक सिस्टम है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो मृत शरीर की नहीं बल्कि हम जीवित लोगों की रक्षा करता है। और अगर ये रस्सियां खुल जाए या अंगूठे न बांधे जाए तो वो शरीर जो अभी शांत पड़ा है फिर से हरकत कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम उसी प्रतिबंधित ज्ञान में उतरने वाले हैं। हम जानेंगे मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे, विज्ञान जिसे रिगर मोर्टिस कहता है उसे शास्त्र प्रेत बाधा क्यों कहते हैं, शव यात्रा में पीछे मुड़कर देखना मना क्यों है, और श्मशान में खोपड़ी क्यों तोड़ी जाती है जब डॉक्टर कहता है ही इज नो मोर, तो हमारे लिए सब खत्म हो जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार असली प्रक्रिया अब शुरू होती है। मृत्यु एक झटके में नहीं होती, ये एक लंबी प्रक्रिया है। मरने के बाद आत्मा को तुरंत ये एहसास नहीं होता कि वो शरीर छोड़ चुकी है। वो अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपनी पत्नी और बच्चों को पुकारती है। वो कहना चाहती है मैं यही हूं, लेकिन उसकी आवाज अब कोई नहीं सुन सकता। यही वो पल होता है जब आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है। मृत्यु के बाद कुछ घंटे आत्मा मोह में सबसे ज्यादा फंसी होती है। जिस घर में उसने पूरी जिंदगी बिताई, जिस शरीर को उसने पाला, उसे छोड़ना आसान नहीं होता। आत्मा को लगता है कि शायद वो फिर से उस शरीर में प्रवेश कर सकती है, इसीलिए शव को तुरंत बांधा जाता है। अब सवाल ये है कि शरीर तो कहीं से भी बांधा जा सकता था, तो पैरों के अंगूठे ही क्यों? योग विज्ञान कहता है कि शरीर में हजारों नाड़ियां होती हैं जिनमें प्राण ऊर्जा बहती है। मृत्यु के बाद भी कुछ ऊर्जा शरीर में रह जाती है। अंगूठों को बांधना उस ऊर्जा प्रवाह को रोकने का संकेत है। लेकिन खतरा सिर्फ आत्मा का नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि एक खाली शरीर दूसरी नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, जैसे एक खाली घर चोरों को बुलाता है। अगर शव को बिना बांधे छोड़ दिया जाए तो कोई और शक्ति उस शरीर पर कब्जा कर सकती है। इसीलिए रस्सियां और बांस एक तरह की सुरक्षा बनाते हैं। अब विज्ञान की बात करें। मृत्यु के कुछ घंटों बाद शरीर अकड़ने लगता है, गैस बनती है, कभी कभी अचानक हलचल होती है। अगर शव खुला हो और अचानक हाथ उठ जाए तो साथ चल रहे लोग डर से टूट सकते हैं। रस्सियां उस डर को काबू में रखती है। श्मशान पहुंचते ही शव को सभी बंधनों से मुक्त किया जाता है, क्योंकि अब शरीर पंच तत्वों में विलीन होने जा रहा है। कपाल क्रिया का उद्देश्य क्रूरता नहीं, बल्कि उस अंतिम मोह को तोड़ना है जो चेतना को शरीर से बांधे रखता है। वैज्ञानिक रूप से भी ये एक सुरक्षा प्रक्रिया है। अंतिम संस्कार के बाद भी यात्रा समाप्त नहीं होती। कई दिनों तक किए गए कर्म परिवार को इस सच्चाई को स्वीकार करने में मदद करते हैं। ये शोक से बाहर आने की एक मानसिक प्रक्रिया है। आज हम आधुनिक युग में हैं, लेकिन मृत्यु आज भी उतनी ही सच्ची है। ये रस्सियां गुलामी नहीं है, ये आत्मा की आजादी की पहली सीढ़ी है। क्योंकि जो आया है उसे जाना ही है। फर्क सिर्फ इतना है, लोग आपको रोकर याद करेंगे या कहेंगे अच्छा हुआ चला गया,
फैसला आपकी जिंदगी लिखती है।